Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 43 as we are doing our question answers of chapter 6, and this is the last part of our lecture. These are the additional questions. The first question is what is one good thing about a newspaper? What is one good thing about newspapers? Newspapers के बारे में एक अच्छी बात क्या है? हमने पूरा चैप्टर में यही डिस्कशन की थी कि कौन सी किसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें बताना है न्यूज़पेपर्स का. वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स इज़ दैट वन कैन रीड नॉट ओनली द न्यूज़पेपर बट ऑल्सो द न्यूज़ ऑफ वन्स ओन चॉइस एंड इंटरेस्ट एनीवेयर एंड एनी टाइम ऑफ द डे. नेक्स्ट इज़ हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेज़ी. अब ये क्या है, उसका ये लैक है, उसकी कमी है, उसकी शॉर्ट कमिंग है टेलीविज़न की. टेलीविज़न किस तरह से हमें लेज़ी बनाता है? टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी बाय मेकिंग अस सिट एट द सेम प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम. ज़्यादा देर के लिए हमें एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है, सुस्त हो जाते, लेथर्जिक हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट. बगैर किसी हम एफर्ट के न्यूज़ को सुन सकते हैं. इट डजेंट ब्रॉडन आर वीएन. ये हमारे वीएन को ब्रॉड नहीं करता है. एज मच एज मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि मास्टरी ऑफ लैंग्वेज आपको उसका स्किलफुल होना, लैंग्वेज का, ज़ुबान का माहिर होने की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. अमली तौर पर या बुनियादी तौर पर ये एक एंटरटेनमेंट तफरीह का ज़रिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन योर आर्टिकल? दिस इज़ योर होमवर्क. डोंट लर्न दिस क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द कॉलमनिस्ट एंड हमारे कौन हैं जो आर्टिकल राइटर्स हैं. आर्टिकल किस कौन से राइटर्स हैं जो लिखते हैं और क्या लिखते हैं, ये आप सर्च आउट करोगे और उसके बाद आप अपना व्यू इसमें सिर्फ ये मेंशन करोगे कौन से आपने उनके आर्टिकल के ऊपर आपने अपना कोई व्यू दिया है. दिस इज़ योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिमिली हैज़ द ऑथर यूज्ड एंड वाई. सिमिली आपको पता है क्या होती है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. द ऑथर हैज़ यूज फूड एज अ सिमिली. फूड को उसने सिमिली के तौर पे यूज़ किया है टू कंपेयर टेलीविज़न न्यूज़ विद रीडिंग न्यूज़पेपर्स. इनको कंपेयर करने के लिए. टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील. टेलीविज़न की जो ख़बरें हैं वो फास्ट फूड की तरह, जंक फूड जो होता है आपका. वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर. ये एक आपका पुरतकल्लुफ़ ताम खाने के मुतरादिफ है. ही हैज़ यूज्ड इट टू स्पार्क द रीडर्स इमेजिनेशन. स्पार्क होता है एनहेंस, बढ़ाना, इंक्रीज़, उसको इंक्रीज़ करने के लिए इमेजिनेशन को. एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली. और जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको बहुत मौसर अंदाज में क्लियर करने के लिए. आपको मालूम है कि फिगर्स ऑफ स्पीच का काम ही ये होता है कि जो रीडर है उसकी इमेजिनेशन को स्पार्क करना, उसको बढ़ाना, और प्लस ये है कि अपना जो भी वो रिटन वर्क है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना. ठीक है, कैप्चर करना रीडर की अट्रैक्शन को. तो दैट्स वाई राइटर्स यूज सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, imagery. These are all the figures of speech and usually writer use all these, but here the writer has used simile. आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि उसने फूड को क्या लिया है, सिमिली लिया है या क्या फिगर ऑफ स्पीच. तो ये आपको दोबारा मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये सिमिली है, क्योंकि सिमिली कौन सी होती है? जिसमें एज और लाइक का यूज़ होता है. ठीक है, सिमिली क्या है? जिसमें एज और लाइक यूज़ होता है. और ये हेयर द राइटर हैज़ यूज द वर्ड एज और लाइक यूज़ हुए हैं, इसलिए ये सिमिली है. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द बुक. दिस इज़ पेज 75. एक्सरसाइज आपकी जब हम कर रहे थे चैप्टर 6 की, और ये हम साइलेंट लेटर्स को डिस्कस कर रहे थे. वी हैव डन ऑल 3 rows first and this is the last row, and today we will discuss about the silent S, T, W and silent W. Okay, let's start. Silent S. S is not pronounced before L in the following words. ये जो वर्ड्स हैं इसमें एल से पहले एस जो आएगा वो साइलेंट होगा. आइलैंड, आइसलैंड नहीं हम बोलते हैं आइलैंड. एस साइलेंट है. आइल जजीरा है. ठीक है, आइल. नेक्स्ट है साइलेंट टी. टी कब साइलेंट होगा? टी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन दीज कॉमन वर्ड्स कैसल, फासन, लिसन, ऑफन, थिसल, विसल. थिसल होती है कांटेदार झाड़ी. ठीक है, मीनिंग लिखा भी हुआ है, थिसल कांटेदार झाड़ी.
Silent W. W is not pronounced at the beginning of a word followed by an R. ये रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। कुछ तो जनरल हैं जो ये कि इनके बिगनिंग में नहीं होते, और कुछ के आपको डेफिनेट रूल्स दिए गए हुए हैं। W is not pronounced at the beginning of a word followed by an R. जिसके बाद W के बाद अगर R आएगा तो वो साउंड आएगी, उसका जो वह साउंड है वो स्किप हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगा। वह होती है W की साउंड। तो हम क्या करते हैं, रैप, राइट, रॉन्ग। तो सारों में ये जो W है वो रैप, राइट, रॉन्ग, W साइलेंट है। नेक्स्ट इज साइलेंट W। एक और रूल उसका साइलेंट W। W इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद दीज 3 प्रोनाउंस, हु, हुज और whom। हु, हुज एंड whom, ये जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ भी आपका W प्रोनाउंस नहीं होता है। Yes students, this is page 72, and one more thing I want to add as your homework, that's read the text again and put information from the text into the graphic organizer showing comparisons and contrast. ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ये सर्कल में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइंस में हो सकती हैं, ये डिफरेंट वेज में हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड, कि किस चीज़ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया, टेलीविजन इज न्यूज़पेपर, ये आपका टाइटल हो जाएगा। अब सिमिलैरिटीज़ क्या है इसमें और डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इनके सिमिलैरिटीज़ को शो करना है। सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं, एक में चले आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, आगे उनकी सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इनके डिफरेंसेस देने हैं कि क्या क्या दोनों के डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, इट मस्ट बी डन ऑन योर बुक। ये आपने बुक पे ही करना है ताकि यहीं पे हम चेक कर लेंगे आपका, ओके। आज की डायरी आपकी क्या हो जाएगी, आपने एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स में से भी एक आपका क्वेश्चन जो है वो आपका एज अ होमवर्क है। वो क्या है कि आपने पहले तो ये देखने हैं कि कौन से आर्टिकल राइटर्स हैं हमारे, और वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, उसमें से आपको कोई आर्टिकल कोई आप पढ़ें और उसके ऊपर आपने अपने कमेंट लिखने हैं, ठीक है, और आपने बताना है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका है कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, जो लास्ट रो थी वो, लेकिन अब ये है कि आपने सारे रिवाइज कर लेने हैं, चूँकि एंड हो गया हमारा चैप्टर, सारे साइलेंट लेटर्स भी, और ये सारे आपके रूल्स फिंगर टिप्स में होने चाहिए। फिर आपका पेज 72 पे जो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है ये आपने करना है। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग perfectly and correctly after learning.